के चंड और मुंड है, ये महिषासुर है। खटाखट कहने के लिए आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके। हरियाणा में सीएम योगी बोले समाज को बांटना कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की खटाखट योजना को लिया आड़े हाथों। सनातन को कमजोर करने के लिए कांग्रेस आजमा रही है सारे हाथकंडे। दरअसल विधानसभा हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। हरियाणा में आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर नशे के कारोबार और माफियाओं को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश को निगल लेना चाहते हैं, ये समाज के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। योगी ने इन लोगों को चंड और मुंड बताया है और कहा है कि ये महिषासुर की तरह युवाओं की जवानी छीन रहे हैं। और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड है, ये महिषासुर है। और इसीलिए दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि समाज को बांटना मत और मजहब के नाम पर यह कांग्रेस के डीएनए पार्ट का हिस्सा है, जिससे देश को कमजोर किया जा रहा है। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो आने वाली पीढ़ी खराब होगी। इसलिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाइयों, समाज को बांटना जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोला था कि चुनाव के बाद खटाखट योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए देंगे। राहुल गांधी आज मैदान छोड़कर सपाचट हो चुके हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं। वहीं हरियाणा शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि राज्य के चौमुखी विकास के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य की सुशासन प्रिय जनता तीसरी बार डबल इंजन की सरकार के साथ है। कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। सीएम योगी ने हरियाणा का मतलब समझाते हुए कहा कि हरि का मतलब श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से ही है, श्री राम से है। और ये धरती राम को बार बार बुलाने की वजह से ही इसका नाम हरियाणा हो गया है। इसका मतलब हरि को बार बार यहाँ आना है। उन्होंने कहा कि जो उपदेश 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया था, इसी को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा रखा। यानी हरि बार बार उपदेश देने के लिए यहाँ आएंगे। जब जब अत्याचार होंगे, माफिया फूलेंगे, इनका फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार यहाँ आना है। इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूँ। हरियाणा
इसके दो अर्थां हैं, हरी भूमि अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। ये डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि आज विपक्ष पर एक बार फिर से योगी ने तगड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 वर्षों में विकास कार्य पूरे हुए हैं। राज्य मार्गों का निर्माण, रेलवे में प्रगति, नए फ्लाईओवर का निर्माण, औद्योगिक का विकास हुआ है। योगी ने दावा किया कि भाजपा सरकार में युवाओं को जमकर रोजगार और विकास हुआ है। पर भगवान राम के विराजमान होने का मामला हो या फिर कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्य बखूबी हुआ है। आज कश्मीर में अभी परसों ही अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है जम्मू के अंदर। हम विश्वास करेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी।